अस्सलाम अलैकुम तलबा व तालिबात। आज के लेक्चर में हम दानिश इल्म की तख्लीक और तहकीक के तरीक़ों के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने तहकीक में इंसानी और हैवानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अखलाक़ी उसूलों का मुताला किया था। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इल्म क्या है, इंसान इल्म कैसे हासिल करता है, साइंसी और गैर साइंसी इल्म में क्या फ़र्क है, तहकीक क्यों की जाती है और साइंसी तरकार किस तरह नए इल्म की तख्लीक में मदद देता है। इंसानी तारीख़ दरअसल इल्म की तलाश की तारीख़ है। इब्तदाई इंसान ने अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने के लिए मुशाहिदा किया, तजुर्बात किए और सवालात उठाए। यही सवालात आगे चलकर तहकीक और साइंसी तरक्की का सबब बने। आज भी हर नई दरियाफ्त के पीछे तजस्सुस, सवाल और तहकीक कारफरमा होते हैं। इल्म का मफ़हूम। इल्म से मुराद किसी चीज़ के बारे में दुरुस्त और काबिल एतमाद आगाही हासिल करना है। जब इंसान किसी हकीकत को समझता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करता है और उसकी तस्दीक कर लेता है तो उसे इल्म हासिल हो जाता है। इल्म सिर्फ मालूमात का मजमुआ नहीं बल्कि मालूमात की दुरुस्त तफ़हीम और उनके बाहमी ताल्लुकात को समझने का नाम भी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये जानता है कि पानी एक माय है तो ये मालूमात हैं, लेकिन अगर वो ये भी समझता है कि पानी मखसूस दर्जा हरारत पर क्यों जिम जाता है और क्यों भाप में तब्दील होता है तो ये इल्म की गहरी सतह है। इसीलिए इल्म सिर्फ हक़ाइक़ याद करने का नाम नहीं बल्कि उनकी वजूहात और उसूलों को समझने का अमल भी है। इल्म के ज़राए। इंसान मुख्तलिफ ज़राए से इल्म हासिल करता है। सबसे पहला ज़रिया हवास है। इंसान देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर और चखकर अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करता है। दूसरा अहम ज़रिया अक्ल है, जिसके ज़रिए इंसान हासिल शुदा मालूमात का तज्ज़िया करता है और नताइज अख़ज़ करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बार बार देखे कि आग से हरारत पैदा होती है तो वो मुशाहिदे के ज़रिए मालूमात हासिल करता है। फिर अक्ल इस्तेमाल करते हुए ये नतीजा निकालता है कि आग हरारत का ज़रिया है। इसी तरह तजर्बा, मुताला, मुशाहिदा और तहकीक भी इल्म के हुसूल के अहम ज़राए हैं। बाज़ उलूम रवायत, तजुर्बात और माहिरीन की आरा से भी हासिल होते हैं, लेकिन साइंसी दुनिया में हर दावे को शवाहिद और तहकीक की बुनियाद पर जांचा जाता है। साइंसी और गैर साइंसी इल्म में फ़र्क। तमाम मालूमात साइंसी इल्म नहीं होती। साइंसी इल्म वो होता है जो मुशाहदे, तजुर्बे, शवाहिद और मंतिकी तज़्ज़िये पर मबनी हो। इसके बरक्स गैर साइंसी इल्म अक्सर ज़ाती अकायद, रवायात, क़ियास आराइयों और गैर आज़मूदा ख़यालात पर मबनी होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये दावा करे कि एक ख़ास पत्थर पहनने से बीमारी ख़त्म हो जाती है लेकिन इसके हक़ में कोई साइंसी सबूत मौजूद ना हो तो ये गैर साइंसी दावा होगा। इसके बरक्स अगर किसी दवा के असरात को तजुर्बात, मुशाहदात और बार बार आजमाइश के ज़रिए साबित किया जाए तो ये साइंसी इल्म कहलाएगा। साइंसी इल्म की एक अहम खुसूसियत यह है कि उसे जांचा जा सकता है, जबकि गैर साइंसी दावों को अक्सर जांचना मुमकिन नहीं होता। तहकीक का मफ़हूम। तहकीक एक मुनज़्ज़म और मनहिजी अमल है जिसके ज़रिए किसी मसले या सवाल का जवाब तलाश किया जाता है। तहकीक का मकसद सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना नहीं बल्कि नई हकीकतों को दरियाफ्त करना, मौजूदा इल्म की तस्दीक करना, मसाइल के हल तलाश करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शहर में एक बीमारी तेज़ी से फैल रही हो तो मुहक्किकीन तहकीक के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीमारी की वजूहात क्या हैं, ये कैसे फैलती है और उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। इसी तरह तालीमी, मुआशरती, माशी और साइंसी मसाइल के हल के लिए भी तहकीक की जाती है। तहकीक दरअसल सवाल से शुरू होती है और जवाब पर ख़त्म होती है, लेकिन इस जवाब तक पहुँचने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। तहकीक की अहमियत। तहकीक इंसानी तरक्की का बुनियादी ज़रिया है। आज की जदीद टेक्नोलॉजी, तिब्बी सहूलियात, मवासलाती निज़ाम और साइंसी इजादात सब तहकीक ही का नतीजा हैं। तहकीक न सिर्फ नए इल्म की तख्लीक करती है बल्कि पुराने नज़रियात की जांच भी करती है। मिसाल के तौर पर माजी में बाज़ बीमारियों का इलाज मुमकिन नहीं था,
लेकिन मुसलसल तहकीक के नतीजे में उनके मुअस्सर इलाज दरियाफ्त किए गए। इसी तरह तालीम, मईशत और समाजी उलूम में भी तहकीक मसाइल के हल और बेहतर फैसलों में मदद फराहम करती है। तहकीक के बगैर इल्म जमूद का शिकार हो जाता है और मुआशरा तरक्की की रफ्तार खो देता है। मसल तहकीक का इंतखाब। हर तहकीक का आगाज़ एक मसले या सवाल से होता है। मसल तहकीक वो सवाल या सूरत हाल होती है जिसे मुहक्किक समझना या हल करना चाहता है। एक अच्छा तहकीकी मसला वाज़े, अहम और काबिल तहकीक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक उस्ताद ये जानना चाहे कि ऑनलाइन तालीम तलबा की तालीमी कारकर्दगी पर किस हद तक असरअंदाज होती है तो ये एक तहकीकी मसला हो सकता है। इसी तरह अगर एक डॉक्टर ये जानना चाहे कि किसी बीमारी के फैलाव की बुनियादी वजह क्या है तो ये भी तहकीक का मौजू बन सकता है। तहकीक की कामयाबी का इन्हिसार बड़ी हद तक मसले के दुरुस्त इंतखाब पर होता है। मफरूज़े की तश्कील। जब मुहक्किक किसी मसले का इब्तिदाई या आर्जी जवाब पेश करता है तो उसे मफरूज़ा कहा जाता है। मफरूज़ा एक ऐसा बयान होता है जिसे तहकीक के ज़रिए जांचा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक मुहक्किक ये समझता है कि रोज़ाना वर्जिश करने वाले अफराद की सेहत बेहतर होती है तो ये एक मफरूज़ा होगा। इसके बाद वो मालूमात जमा करेगा और तहकीक के ज़रिए जानने की कोशिश करेगा कि आया इसका मफरूज़ा दुरुस्त है या नहीं। मफरूज़ा तहकीक को एक वाज़ेह समत फराहम करता है और मालूमात जमा करने के अमल को मुनज़्ज़म बनाता है। मुशाहिदा, तजर्बा और इस्तेदलाल। साइंसी तहकीक की बुनियाद मुशाहिदा, तजर्बा और इस्तेदलाल पर कायम होती है। मुशाहिदा वो अमल है जिसमें मुहक्किक किसी वाक़ये या सूरत हाल को गौर से देखता और रिकॉर्ड करता है। तजर्बा इस वक्त किया जाता है जब किसी मफरूज़े को जांचने के लिए मखसूस हालात पैदा किए जाएं। इस्तेदलाल वो ज़हनी अमल है जिसके ज़रिए मुहक्किक हासिल शुदा मालूमात से नताइज अख़ज़ करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक साइंसदान पौधों की नशोनुमा पर रोशनी के असरात का मुताला करना चाहता है तो वो मुख्तलिफ पौधों को मुख्तलिफ मिक़दार में रोशनी फराहम करेगा, उनकी नशोनुमा का मुशाहिदा करेगा और फिर नताइज अख़ज़ करेगा। यही साइंसी तहकीक का बुनियादी तरीका है। साइंसी तरकार। साइंसी तरकार एक मुनज़्ज़म अमल है जिसके ज़रिए मसाइल का मुताला और हल तलाश किया जाता है। यह तरीक़ा जज्बात, क़ियास आराइयों और ज़ाती आरा के बजाय शवाहिद और तजुर्बात पर मबनी होता है। आमतौर पर साइंसी तरकार का आगाज़ मुशाहदे से होता है। इसके बाद मसला मुतय्यन किया जाता है, मफरूज़ा तश्कील दिया जाता है, मालूमात जमा की जाती हैं, तजुर्बात किए जाते हैं और हासिल शुदा नताइज का तज्ज़िया किया जाता है। आखिर में नतीजा अख़ज़ किया जाता है और ये देखा जाता है कि मफरूज़ा दुरुस्त साबित हुआ नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक मुहक्किक ये जानना चाहता है कि खाद पौधों की नशोनुमा पर क्या असर डालती है तो वो पहले मसला तय करेगा, फिर मफरूज़ा बनाएगा, तजुर्बात करेगा, मालूमात जमा करेगा और आखिर में नताइज अख़ज़ करेगा। यही अमल साइंसी तरकार कहलाता है। नज़रिया और कानून। जब कोई मफरूज़ा बार बार तहकीक और तजुर्बात के ज़रिए दुरुस्त साबित हो जाए और उसके हक़ में मज़बूत शवाहिद मौजूद हों तो वो नज़रिए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नज़रिया किसी वाक़ये या अमल की वज़ाहत करता है। मिसाल के तौर पर इर्तिका का नज़रिया जानदारों की तदरीजी तब्दीली की वज़ाहत करता है। इसी तरह जब किसी कुदरती मज़हर के बारे में मुस्तकिल और आलमगीर उसूल दरियाफ्त हो जाएं तो उन्हें कानून कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कशिश शक्ल का कानून अजसाम के बाहमी कशिश के उसूल को बयान करता है। नतीजा। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि इल्म दुरुस्त और काबिल एतमाद आगाही का नाम है जो मुशाहदे, अक्ल, तजुर्बे और तहकीक के ज़रिए हासिल किया जाता है। हमने साइंसी और गैर साइंसी इल्म के दरमियान फ़र्क को समझा और जाना कि तहकीक एक मुनज़्ज़म अमल है जिसका मकसद नए इल्म की तख्लीक और मसाइल का हल तलाश करना है। हमने मसल तहकीक, मफरूज़े, मुशाहदे, तजुर्बे और साइंसी तरकार की अहमियत का भी मुताला किया। यही अनासिर जदीद साइंसी इल्म की बुनियाद हैं और इंसानी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अगला मौजू।
تحقیقی مسئلے کی شناخت اور تحقیقی منصوبہ بندی۔ اگلے لیکچر میں ہم درج ذیل موضوعات کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ تحقیقی مسئلے کی شناخت، تحقیقی سوالات کی تشکیل، تحقیق کے مقاصد اور اہمیت، تحقیقی منصوبہ بندی، معلومات کے ذرائع، ادب کا جائزہ اور اس کی اہمیت، تحقیقی خاکہ تیار کرنے کے اصول۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک مضبوط اور مؤثر تحقیق کا آغاز کس طرح کیا جاتا ہے اور تحقیقی منصوبہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔